वन त्रिकोणमिति के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बता दें कि पिछले वाले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन आपको बता दिया था। अगर आप उसको नहीं देखें तो एक बार देख लीजिए, आपको इंट्रोडक्शन इसका समझ में आ जाएगा। फिर आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज में जो दिए गए प्रश्न है उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं उसकी। तो सबसे पहला जो प्रश्न है उसको हम लिखेंगे। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा प्रश्न है कि त्रिभुज, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर ABC, जिसका कोण B क्या है, समकोण है। समकोण समझते हैं सभी, समकोण माने 90 डिग्री। और AB बराबर दे रखा है आपको 24 cm, BC बराबर दे रखा आपको 7 cm। तो कहा जा रहा है कि आपको ज्ञात करना है साइन A और कॉस A, ठीक है। और दूसरा कह रहा है भाई साइन C कॉस C। ये दो चीज आपको निकालना है। सबसे पहले हम त्रिभुज की बात करेंगे, तो एक शेप लेते हैं यहां से हम। ये हमारा हो गया ट्रायंगल, ये देखिए है ना। और बड़ा कर दें, आ रहा है क्या, देखिए तो ठीक है, आ रहा है, नहीं आ रहा, हटा दें यहां से, इधर बीच में लाते हैं इसको। एक त्रिभुज की बात करते हैं हम लोग। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में जो ये कोण होता है भाई, ये 90 डिग्री का होता है। और ये होता है तीन कोण, तीन भुजा यहाँ पे दे रखा है। कोण B समकोण है, तो हमने कोण B को ले लिया। समकोण माने 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेते हैं A और ये ले लेते हैं C। और हमको कहा गया है कि सर BC जो है 7 है। BC कितना cm है, 7 cm है। और हमको कहा गया है AB कितना है सर, AB है 24 cm। तो यहाँ पे हमको AC का मान पहले ज्ञात करना पड़ेगा। फिर अगर हम AC ज्ञात कर लेते हैं तो हमें साइन A cos A, साइन C cos C सबका मान मालूम चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता दे थोड़ा सा, ये कर्ण है। ये क्या है भाई, कर्ण। इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, H बोलते हैं। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। और ये जो पड़ी वाली लाइन है इसको आधार बोलते हैं। आधार और कर्ण आपस में बदल जाता, सॉरी आधार और लंब आपस में बदलता है, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलेगा। और ये परपेंडिकुलर है तो ये लंब है, इसको P बोलते हैं, है ना। जमीन पे जो खड़ा खंभा है वो 90 डिग्री का होगा, जो पड़ा होगा वो आधार होगा, और जो तिरछी वाली होगी वो कर्ण होगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे यहाँ से, छोटा सा कंसेप्ट है, H बराबर √P² जोड़ B²। अब यहां से हम लोग चलते हैं सवाल पे। अगर मान लीजिए 90 डिग्री है तो ये 45 भी हो सकता है, और ये भी 45 हो सकता है। अच्छा, ये अगर 30 होगा, अगर 45 ना हो, ये अगर 30 होगा, ये अगर 30 होगा तो ये अगर 30 होगा तो ये भी 30 होगा, सॉरी ये 60 होगा, ये 30, 90 और 90 180। आपको क्या करना है, चलना है आगे। अब हम आपको समझाते हैं कि अगर इसको हम हटा दें यहाँ से, त्रिभुज समझ गया आप, यहाँ हम समझाने के लिए लिखे हैं 90 डिग्री ये है, ये 45 हो सकता है। अदरवाइज इसके बगल में अगर ये 30 होगा तो ये क्या हो सकता है, 60 भी हो सकता है। 60 30 90 और 90 90 180, इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे हमको निकालना है सबसे पहले साइन A की बात करेंगे तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, कर्ण वही रहेगा। तो कर्ण हम निकाल लेते हैं, H बराबर √AB का स्क्वायर, AB माने P, कौन है 24 का स्क्वायर, जोड़ BC कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर। 24 गुना 24 576 होता है, और 7 7 49 होता है। जोड़ने पे हो गया 625, और 625 का वर्गमूल हो गया 25 cm। स्क्वायर था दोनों जगह, स्क्वायर हटने से ये हो गया काम हमारा, ठीक है। 625 cm स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो 25 cm होगा, ठीक है। अब यहाँ पर H का मान हमको मालूम चल गया। अब क्या निकालना है भाई, हमको निकालना है साइन A। साइन A की बात हम कर रहे हैं, तो साइन A को निकालने के लिए हम क्या करेंगे पता है आपको, तो साइन A पे चलते हैं हम लोग। इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। साइन A पर हम चल रहे हैं, ध्यान दीजिए। एक समझ लेंगे ना तो आपसे सब एकदम बन जाएगा। साइन बराबर क्या होता है, P/H होता है, यानी लंब बट्टे कर्ण होता है, L/K। साइन बराबर P/H, लंब बट्टे कर्ण होता है। लंब कितना है भाई, लंब है जमीन पर, तो यहाँ नहीं देखना, इसके सामने वाला भुजा ये लंब हो गया, और ये C के सामने की भुजा इसके लिए लंब ये होगा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, A की बात कर रहे हैं।
साइन ए बराबर चलिए साइन ए बराबर क्या होता है, यानी साइन ए निकालना है तो साइन बराबर पी बट्टे एच होता है। पी किसको कहते हैं भाई, परपेंडिकुलर को। एच किसको कहते हैं, कर्ण को। पी का मान हमें इसके लिए देखना है, इस त्रिभुज को अगर हम इसे घुमा देंगे, ये त्रिभुज है इसको इस तरीके से घुमा दिया जाए तो ये ए जो है यहाँ आ जाएगा, ये बी यही रहेगा, सी है तो ए के सामने ये हो गया लंब, इसके सामने ये लंब हो गया 7, तो साइन बराबर पी बाय एच, तो 7/25 ये आप निकाल लिए। अब फिर क्या करना है, कॉस ए, क्या निकालना था भाई, कॉस ए। कॉस ए का मान क्या होगा अभी बताइए, कॉस बराबर होता है बी बट्टे एच, आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है इसके लिए, देखिए दिए के लिए आधार हो जाएगा 24, कर्ण कितना है, तो कर्ण तो सबसे बढ़ के ना है 25, 24/25, सीएम से सीएम कट जाता है तो हम लिखे नहीं, सीएम बट्टे सीएम कटिए जाएगा। उसके बाद ये अनुपात है तो यूनिट इसमें रहेगा। फिर हम दूसरी बात करेंगे, साइन सी की बात कर रहे हैं, साइन सी तो बहुत आसान है, सी के सामने से देख लीजिए, साइन बराबर पी बाय एच, पी कौन है, साइन बराबर पी बाय एच, पी कौन है 24, एच कौन है 25, 24/एच ये ना होगा, सबसे बड़ी वाली जो होगी एच। और उसके बाद साइन सी हो गया, कॉस सी देखिए वो हुआ, कॉस सी बराबर, कॉस बराबर क्या होगा बी बट्टे एच, आपको याद रखना है, एंगल को देखना है, अनुपात आपको बी बाय एच लेना है। यहाँ सी के सामने आ जाइए और सी के सामने बी बाय एच, बी ये जमीन पे पड़ी लाइन में ये बी है, बी कितना है 7, तो लीजिए 7, एच कितना है, एच आपको सबसे बड़का दिख जाएगा, हम निकाले थे 25, एच का मान 25, तो 7/25 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप 8.1 के पहले नंबर को हमने सॉल्व कर दिया है। दूसरा, तीसरा, चौथा जहां तक है लगभग सेम सवाल है इस एक्सरसाइज में, आप 5 तक तो इजीली बना सकते हैं, 6, 7, 8 सब बनेगा। ठीक है, तो आप एक बार ट्राई करें, जरूर बनेगा। नहीं बनेगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए 2, 3, 4, 5 थोड़ा सा लंबा करके वीडियो बनाएंगे, तो 5 तक को सोल्व कराएंगे। इसके लिए आप थोड़ा सा चीज याद रखिएगा, साइन कोस के लिए जो है त्रिकोणमितीय अनुपात SCT को हम लिखते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक रेशियो याद रखना है, LAL लाल, KA याद रखिएगा।